और ऑफ कोर्स अगर लोगों को पकड़ा जा रहा है और वो मुस्लिम हैं और पाकिस्तानी बैकग्राउंड से आते हैं, तो इस वजह से पकड़ा गया कि उन्होंने कुछ गलत काम करा है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब पकड़ा जाता है कोई पाकिस्तानी या मुसलमान, तो हमेशा लोग ये बोलते हैं यार हमें इसलिए पकड़ा गया कि, या इस इंसान को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि पाकिस्तानी है या मुसलमान है, और लोग भूल जाते हैं कि ऐसे कोई पकड़ता नहीं है किसी को, कुछ करा होगा तो पकड़े जा रहे हैं। हम कत्ल कर देते हैं इस्लाम के नाम पे एक दूसरे को। तो कहाँ पे लिखा हुआ है कुरान पाक में कि आप कत्ल करो? हमने कहाँ हदीस और कुरान हमने देख के तो उस पर अमल किया है? हमने खुद देखी है, हमने जब पिछले मुशर्रफ के दौर में खुद मस्जिदों के आगे देखिए ये जी जहाद करो, खुदकुशी करो, एक मौलवी ऐसा खड़ा होता था, वो पर्चे बांट रहा होता था। खुदकुशी करो वो जिहाद है? खुदकुश करो तो जहाद है, तो ये हमने खुद इस मस्जिदों में यहाँ पे देखा था। तो होता है खुदकुशी करना तो इज नॉट अ जिहाद। जो करते हैं ना जो दहशतगर्द हो, आप सीधा जन्नत में जाओगे। पाकिस्तान भी हमारे हाथों से अनकरीब जा सकता है। अगर वो बंगाल को फतह कर सकते हैं तो हो सकता है वो पाकिस्तान को भी तोड़ सकते हैं, बलूचिस्तान को भी अलग कर सकती है, केपीके को भी। कौन अलग करेगा? हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी साहब, बीजेपी का नजरिया यही कहता है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ना है, इसके रेजे रेजे करने हैं, इसको तकसीम करना है। लेकिन वो तो कहते हैं हमें पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं, अपनी मौत आप पाकिस्तान में बिल्कुल मरेंगे, जब मरेंगे तो वो लोग कब्जा कर लेंगे हम पर। उनका क्या जाता है, एक ही आटे काफी है। अहमद वली खान ने कहा था कि हिंदुस्तान अगर एक दफा हमला कर दे तो पाकिस्तान बिखर जाएगा। पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी फौज आमने सामने हो, क्या होगा? कारगिल जैसे हालात होंगे, 1965 जैसे हालात होंगे, 1971 जैसे हालात होंगे, होगा क्या? मुतालिया पाकिस्तान में वो हालात तो बड़े अच्छे हैं, जंगे जीते हुए हैं, और कश्मीर को भी हम अनकरीब जहाद करके ले लेंगे। क्या मुतालिया पाकिस्तान में तो परवेज मुशर्रफ को भी हीरो करार दिया गया है, जिसने कहा था कि आइन ये जस्ट एक कागज का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। जय दोस्तों, ये वीडियो में देखते हैं पाकिस्तान की एक लड़की है, कैंडिड विद लुबना यूट्यूब चैनल है, वो वही यूके में रहते हैं, वहां पर जो कारनामे कर रहे हैं पाकिस्तानी, वो आप लोग वीडियो में देखिए। और हमारी बहन नाजिया इलाही खान जी ने बताया कि देखिए आप लोगों को पता है भाई, पाकिस्तानियों के मुंह से सुना है कि जो मूर्ति पूजा को, बुत पूजा को हराम मानते हैं, यानी कि हम हराम है करते हैं अगर हम मूर्ति पूजा करते थे, पाकिस्तानियों का कहना है। तो भाई आप लोग क्यों, कुछ लोग जो क्यों चादर फैला फैलाकर पागल हो जा रहे हैं? आप लोग एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी लोग उस चीज पे फोकस नहीं करते हैं यार, खराब लोगों को पकड़ा, बस ये बोलते हैं यार ये मुसलमान था इस वजह से। तो आप लोगों को यानी अकाउंटेबिलिटी और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना कि कुछ करा होगा तो पकड़ा जा रहा है। एंड थोड़ी सी उर्दू सिंपल इस्तेमाल करेगा, कुछ लफ्ज आपने जो इस्तेमाल करे मुझे पता नहीं उसका मीनिंग क्या है। तो मुझे समझ में आ रहा है, तो वो सोच के वो उस पे मैं जवाब दे रही हूँ, क्योंकि मेरी ऐसे लगता है कि मेरी उर्दू अच्छी है, मगर सिंपल उर्दू अच्छी है, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं आते मुझे। मेरे कहने का मतलब ये था कि उनके साथ जो बिहेवियर है बाकी वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका वो कैसा है? वो एक नॉर्मल जैसे बाकी सिटीजन के साथ होता है वैसे ही होता है, या मुस्लिम और पाकिस्तानी के साथ वो कुछ अलग से डिफरेंट उनका बिहेवियर होता है? देखिए, अगर मुसलमान और पाकिस्तानी लोग नॉर्मल बिहेवियर खुद रखेंगे तो उनके साथ लोग नॉर्मल बिहेव करेंगे। अगर आप अजीब अजीब हरकतें खुद करेंगे तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरा इंसान आपको अच्छी तरीके से बिहेव करेगा? मुझे तो कोई मसला नहीं हो वो अभी यूके में रहने में। तो अगर आप पढ़े लिखे होंगे, अगर आपकी हरकतें सुलझी होंगी, लोगों को खुशी होगी आपसे मिलके और आपसे बात करके, तो लोग खामखा में आपसे पीछे क्यों हटेंगे? मुझे एक चिश्तिया परिवार के थे, उन्होंने ज़ियारत वगैरह करवाया, पुलिस पोस्टिंग मुझे दी गई थी। तो उन्होंने कहा कि आपने जो मन्नत मांगी है वो मन्नत अगर पूरी हो जाए तो ज्यादा नहीं 15-18 लाख की चांदी की गेट आती है, वो लगा दीजिएगा। मैंने कहा कितने की आती है? 15-18 लाख की। मैंने कहा कितने लोग लगा लेते होंगे महीने में? तो कह रहा है यही कोई 20-25 जो ज्यादातर हिंदू मारवाड़ी होते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं तो वो लगवा लेते हैं। अब आप सोचो, महीने में 20-25 आदमी सिर्फ एक मुसाफिर, सिर्फ एक चिश्तिया को देता है 15-18 लाख रुपए चांदी का गेट लगाने के लिए। एक तो पहले ऐसे हिंदुओं को गंगा जल में डूब करके मर जाना चाहिए जो मजाज आता है। दूसरा कि आप किसको दे रहे हो पैसा? जो हमारे इस्लाम में कोई पीर बाबा माना ही नहीं गया है उसको। अब तो ये एक बहुत बड़ा दुकान चल रहा है, तो ये दुकान जब बंद हो जाएगा तो फिर इनको तो पढ़ना पड़ेगा, इनको मेहनत करनी पड़ेगी, इनको काम करना पड़ेगा, इनको नौकरी के लिए लाइन लगानी पड़ेगी, इनको पसीने बहाने पड़ेंगे, जो ये करना नहीं चाहते हैं। बैठे बैठे आराम से पैसे मिलते हैं भीख भीख में, जिसको फितरा और ज़कात अरबी में बोल दिया जाता है। अब बात आती है कि अगर किसी ने इस्लाम के बारे में या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या अल्लाह तबारक तआला के बारे में या हमारे किसी भी पैगंबर के बारे में अगर किसी ने नाउजुबिल्लाह कोई गलत टिप्पणी की है, अगर की है, तो उसकी सजा और उसका अजर देने वाला तो अल्लाह है। सही बात है। अल्लाह से बढ़कर तो नाउजुबिल्लाह कोई नहीं है इस धरती पर। तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक तआला का नाउजुबिल्लाह इन्होंने ठेका और बिड़ा उठा लिया है कि हम सजा देंगे। और मैं तो बहुत आश्चर्य में आ गई थी जब आपको लाइव टेलीकास्ट में एक स्कॉलर, पता नहीं स्कॉलर है भी कि नहीं है, कि चिटिंगबाजी से स्कॉलर सड़क छापे दुकान और फ्लैट किराए पे उस पर लगवाते हैं। अच्छा, दलाल है ऐसा बोलिए ना, दलाल है ऐसा बोला जाता, ब्रोकर
ठीक है, मतलब ब्रोकर मतलब मायने क्या होता है, अब अंग्रेजी में नहीं बोलूंगी मैं ब्रोकर नहीं बोलूंगी, तो मैं उर्दू में क्या बोलूंगी, दलाल ही बोलूंगी ना मैं। तो दलाल जो है वो बैठता है इस्लामिक स्कॉलर बन करके नेशनल न्यूज पर, और अंबर जैदी अगर कुछ बोलती हैं तो लाइव टेलीकास्ट पर वो कहता है तेरे में टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और टुकड़े नहीं हुए तो मूंछ मुंडवा देंगे, और उन्होंने मूंछ भी मुंडवा लिया, मेरे पास खबर आई है। तो इसका मतलब है कि वो टुकड़े नहीं कर पाया, आपके टुकड़े नहीं कर पाया, इसलिए मूंछ मुंडवा लिया है। और बिना मूंछ के दाढ़ी वाले से मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि ये इतना खुराफाती होते हैं, इतने खुराफाती होते हैं। जैसे अवैसी को देखो, पूरे भारत के सभी युवाओं का बेड़ा गर्क कर रहा है असदुद्दीन अवैसी। इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में लाइसेंस, वो भी हज और उम्रे के लिए, तब तक बैन कर दिया गया जब तक लाइसेंस नहीं बनेगा। ये जरूरत कैसे आन पड़ी भाई? हम लोग कहने को तो मुसलमान हैं, इस्लाम के नाम पर हम लोगों ने अपना मुल्क भी अलग करवा लिया, फिर यहाँ पर दीन के नाम पर ही सबसे ज्यादा क्यों लूट मार हो रही है? इसका तो क्या कहें, ये तो इस्लाम के नाम से बना कौन सा नाम है यहाँ पे, कौन सा काम रह गया? सिर्फ नाम रह गया है, बाकी कोई काम दीन से मुताल्लिक़ या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक नहीं हो रहे यहाँ पे। जी हाँ, क्यों? अभी यानी हम क्या कह सकते हैं, तो 70 साल से ये मसला है। इतनी करप्शन कहने को हम लोग कहते हैं कि हम जो है वो इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, फिर इस्लाम के नाम पर ही हम एक दूसरे को लूट रहे हैं। जी, इस्लाम के नाम पे हम लूट रहे हैं। हम इस्लाम के नाम पे लूटने को छोड़ो, हम कत्ल कर देते हैं इस्लाम के नाम पे। सही बात है। तो कहाँ पे लिखा हुआ है कुरान पाक में कि आप कत्ल करो? हमने कहाँ हदीस और कुरान हमने देख के तो उस पर अमल किया है? अपनी जमात बनाई हुई, अपने फ़िरके बनाए हुए इस्लाम पे नाम पे, तो ये इस मुल्क में चल रहा है। गवर्नमेंट को ये तो एक रियासत के सतह पे ये चीज़ होना चाहिए। देखो जैसे सऊदी अरब में अगर वहाँ पे एक इस्लामी चीज़ भी अगर मार्केट में आती तो वो भी गवर्नमेंट की नज़र से होके आती है। यहाँ पे कोई क्या किताब चला दे, कोई क्या किताब बना ले अपनी, कोई क्या हदीस बना ले, कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क में। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि ये है भाई साहब आज दूसरे देशों में पाकिस्तानियों की हालत, और सिर्फ पाकिस्तानी की वजह से है, पाकिस्तान की वजह से। अंडरलाइन कीजिए इस चीज को, पाकिस्तान और कुछ हमारे, यानी कि मैं देखिए अगर कहूं तो एशियन की वजह से है कि आज तमाम मोस्टली पाकिस्तानी है, तमाम जैसे यूरोप हो गया, तमाम जो कंट्री हैं उसमें है जो बदनामी दे रहे हैं। ये जैसे अभी यूके में जाके, सऊदी अरेबिया में चली जाइए भाई, मुस्लिम कंट्री है वहां पर, यानी कि मुस्लिम देश को मुसलमान और जो असली मुसलमान है वो बदनाम कर रहा है। पूछे भैया कैसे? सऊदी अरेबिया ने बिल्कुल ये भी अभी लिखित में दिया है नोटिस पाकिस्तान को कि या तो इन अपने भिखारियों को कंट्रोल करें, अन्यथा तुम्हारे जो हज करने आते हैं उसको भी हम बैन कर देंगे। सबसे बड़ा मुस्लिम देश कलमे के नाम पर बना पाकिस्तान देश, उसकी यह हालत हो चुकी है, यानी कि हज यात्री हैं उनको भी बैन करने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी सब्सिडी लेके जाते ही हज करने जाते हैं तो वहां पर भाई भीख मांगते हैं, और भीख मांगकर भाई मुल्क में पैसा लाती है। ये है भाई पाकिस्तानियों की आज की सबसे बड़ी बैगिंग इंडस्ट्री। 42 बिलियन पता नहीं कितने डॉलर, इतने मेरे ख्याल में पिछले साल जो है बैगिंग इंडस्ट्री थी उससे आए थे। और यूके के अंदर, जापान के अंदर, फ्रांस के अंदर मुहिम चलाई जाती है इनको बैन करने के लिए, इनको किक आउट किया जाता है वहां देशों से। ये हालत है भाई साहब पड़ोसी की, और जो चिल्ला कर छाती पीट कर ठोक कर कहते हैं कि भाई हम है सबसे बड़े इस्लामिक देश पाकिस्तान। आपकी क्या रिकमेंडेशन? जय हिंद, जय श्री राम।